महाराष्ट्र में मस्जिद पे जो अटैक हुआ? ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर, और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है। और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानी माज़ों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया, और अब पुलिस तमाशाई बनी नहीं बैठी है। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे, और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, एमआईएम पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो लोग, वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। वही तो बोला मैं। एक मिनट सुन, रुक जाओ, मैं समझ गया। मैं आपको बोल नहीं रहा था कि आसाम में जितने नॉन मुस्लिम्स है उनको CAA से सिटीजनशिप दी जाएंगी, और जो 1.5 से 2 लाख जो मुसलमानों का नाम आया आसाम में, उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात मैं बोल रहा था आप लोगों के होने वाला है। अब बोलो तुम सच है बोल के। मैं बोल रहा था आप लोग विटनेस है, हमेशा बोल रहा था कि आसाम का CM यही करने वाला है। जितने 20 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम वहां नहीं आया, उनको बोल रहे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करो, CAA सिटीजनशिप दे दो उनको। जो मुसलमान का नाम नहीं आया उसमें क्या करेंगे फिर? नहीं नहीं, आसाम के मुख्यमंत्री का रिसेंट स्टेटमेंट ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स का नाम उनके NRC में नहीं आया, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर था, उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करिए, CAA कानून के तहत सिटीजनशिप दे दीजिए। ये उन्होंने कहा ना, ये कहा ना आसाम के CM ने। फिर जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना? जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना बताओ? तो ये खुद उनकी नफरत की निशानी है। ये एक्ट, ये काला कानून है CAA का कानून जो मोदी सरकार ने बनाया। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन को। और इसको कल अगर देश में CAA NPR NRC होगा तो ये सब चीजें तैयारी की जा रही है। आसाम की मिसाल ले लो आप। ये भी वो कह रहे हैं कि जब पड़ोसी मुल्क है वो अगर मुस्लिम डोमिनेट या मुस्लिम सवाल देखिए, क्या CAA के कानून से पहले जो हिंदू, सिख अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में थे, उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा था क्या? सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, लॉन्ग टर्म वीजा मिल रहा था। मगर आप रिलीजन की बुनियाद पर एक कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आपने कानून बनाया। ये सबसे बड़ी गलत बात आपने की। और हेमंत बिस्व शर्मा ने ये बता दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो मुसलमानों का नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में आया उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाकर लड़ना पड़ेगा। ये खुद डिस्क्रिमिनेशन है।